Assalamu alaikum dear students. Now we are back live with another lab session. I hope previous lab sessions आपको clear होंगे और अगर clear नहीं है तो please do let me know on haris@dsu.edu.tk. Now we are moving towards our lab number 10. Last lab में हम लोगों ने frequency demodulation की practical या lab perform की थी. इस lab में हम लोग क्योंकि lecture में भी हम लोग pulse code modulation की तरफ move हो चुके हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ मूव हो चुके हैं. तो इस लैब नंबर 10 में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सैम्पलिंग और रिकंस्ट्रक्शन. यानी रिकंस्ट्रक्शन से मुराद कि जो आपका मैसेज सिग्नल है पहले इसको सैंपल करेंगे. एक नेचुरल सैम्पलिंग स्कीम होती है, एक सैंपल एंड होल्ड स्कीम होती है. दोनों स्कीम्स को रिव्यू करेंगे और फिर जब सैंपल हम कर चुके होंगे तो हम उसका एफएफटी रिव्यू करेंगे. इसका फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम है उसको रिव्यू करेंगे. क्योंकि आपने लास्ट क्लास जब हम लोग पढ़ रहे थे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जब स्टडी कर रहे थे तो हमने बेसल फंक्शन स्टडी किया था और उस बेसल फंक्शन के अंदर हमने कहा था कि एफएम माइनस एफसी माइनस एफएम, फिर एफसी माइनस 2 एफएम, फिर एफसी माइनस 3 एफएम, इस तरह से हार्मोनिक्स आते रहते हैं. तो उस बेसल फंक्शंस की वजह से जो हमने कैलकुलेशंस में हार्मोनिक्स देखे थे थ्योरेटिकली, तो एफएफटी प्लॉट के अंदर वो हार्मोनिक्स आपको कैसे नजर आएंगे, उन हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसीज आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं. नेटवर्क एनालाइजर हमारे पास या एक सिग्नल एनालाइजर एक टूल मौजूद है. अभी हम देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे. तो वंस वी आर एबल टू मेजर द एनालिसिस फ्रीक्वेंसीज एज वेल, फिर वी विल मूव टुवर्ड्स टू ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सैंपल सिग्नल. उसके लिए हमको जो ट्यूनेबल लो पास फिल्टर है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी की इनपुट देंगे, बैंड पास फिल्टरिंग के साथ सेंटर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट रिकंस्ट्रक्टिंग द सैंपलिंग. इट्स जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मैसेज सिग्नल सेल्फ है. सबसे पहली बात वही अगेन पर्सनल कंप्यूटर NI-LVS2 का बोर्ड, इमोना डेटेक्स का एक्सपेरिमेंटल एडिंग मॉड्यूल जो कि बहुत जबरदस्त है. ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है उसका लैब का, इसको प्लीज आप रिव्यू कर लीजिएगा. और हम लोग इस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को बस लेक्चर में क्लियर कर रहे हैं. अगर आपको लेक्चर मालूम करना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके कम्युनिकेशन सिस्टम्स बाय XZR हारिस ज़िकुर रहमान को सर्च करें. You will find all the lectures on that particular playlist as well. Now moving towards the lab session. Now you can see over here we have got what? We have got a message signal. This is our message signal, a simple message signal. अच्छा, ये हमारे पास सैम्पलिंग सिग्नल है. ये एक सैम्पलिंग सिग्नल की पल्स है. दिस इज सैम्पलिंग सिग्नल पल्स. इस सैम्पलिंग सिग्नल पल्स को हमने इस सैम्पलिंग सिग्नल पल्स को सैंपल करना है इस मैसेज सिग्नल के साथ. ये दो स्कीम्स की तरह से हम लोग एक नेचुरल सैम्पलिंग आप देख सकते हैं, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है वैसे वैसे सैम्पलिंग की पल्स की शेप भी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट से. पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से हम कहते हैं. अदर सैम्पलिंग स्कीम इज कॉल्ड सैंपल एंड होल्ड. अब सैंपल एंड होल्ड से मुराद क्या है कि यहाँ पर देखिए जैसे जैसे पल्स जैसे ही पल्स है हमारे पास, लेकिन जैसे ही पल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है या उसकी जो वोल्टेज लेवल है वो 0 वोल्ट या डाउन हो रहा है तो हमारे पास पल्स के सैंपल भी डाउन हो रहा है. वेरएज कंसर्न सैंपल एंड होल्ड के अंदर मेमोरी सिस्टम होता है कि प्रीवियसली सैंपल वैल्यू को होल्ड रखता है. जब हमारे पास सैंपलिंग पल्स डाउन हो जाती है उसका वोल्टेज लेवल 0 हो जाता है. तो सैंपल किया, उसको सैंपल को होल्ड किया, कोई कैपेसिटिव सॉर्ट ऑफ सर्किट इंटीग्रेट किया गया है यहाँ पर. कैपेसिटर क्योंकि चार्जेस को होल्ड रखता है तो एक पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट तक चार्ज को होल्ड रखना, फिर अगेन नई पल्स आई तो नई वैल्यू तक दोबारा चार्ज होना, फिर उस चार्ज को होल्ड रखना. तो इस तरह से हमारे पास देखिए यहाँ इस पॉइंट पे सैंपल हुआ, फिर यहाँ तक होल्ड किया, फिर अगेन सैंपल हुआ, अगेन नई स्ट्राइक का सैंपल हुआ, फिर होल्ड किया. ये एक तरीके से हमारे पास देख सकते हैं कि प्रीवियस सैंपल वैल्यू होल्ड रहती है. तो हमारे पास इस सैंपलिंग सैंपल एंड होल्ड का और इस नेचुरल सैंपलिंग में फर्क ये भी हम देखेंगे, भी रिव्यू भी करेंगे उसको अपनी लैब के अंदर. इसके बारे में अगर 10.1a 10.1b ये एक फॉर्मूला लिखा है सैंपल मैसेज का, इसको हम कोर्स में रिव्यू भी करेंगे इंशाल्लाह. आगे चलते हैं. सैंपल मैसेज इज इक्वल टू डीसी फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स. ये जो लिखा हुआ है ना डीसी प्लस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्लस हार्मोनिक्स, ये मैं आपको इंशाल्लाह वेब में जब उसका प्लॉट हम करेंगे उसमें आपको दिखाएंगे कि डीसी कंपोनेंट के साथ साथ जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें मल्टीपल हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं. 2 FM, 3 FM, 3 FM, 4 FM, 5 FM. तो वॉट एवर द हार्मोनिक्स इटसेल्फ आर, उसको हम रिव्यू करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से हार्मोनिक्स हमारे जनरेट हो रहे हैं. सही है. अच्छा, साइन वेव हमारे पास आपने देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मोनोडेटेक्स का बोर्ड है इसमें साइन वेव 2 किलोहर्ट्ज की जो बेसिक सिग्नल है मास्टर सिग्नल, इसको यूटिलाइज करेंगे.
8 किलोहर्ट्ज के डिजिटल पल्स यूटिलाइज करेंगे जो एज अ पल्स ट्रेन या सैंपल का जो रेफरेंस सिग्नल है उसके तौर पे ट्रीट किया जाएगा। 2 किलोहर्ट्ज के सिग्नल के बाद हम जो है वो मैसेज सिग्नल के तौर पे वॉइस सिग्नल को भी यूज करेंगे और वॉइस सिग्नल को भी सैंपल करेंगे और उसको भी रिव्यू करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि इंश्योर करें NI LVS2 बोर्ड ऑन है, सब कुछ ऑन है जी। हमने ये सारे मॉड्यूल्स 1 से लेकर 8 तक के जितने भी स्टेप्स हैं ये ऑलरेडी हमने परफॉर्म कर चुके हैं। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमको ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है, ये डायग्राम बनानी है और इस डायग्राम को जो है मोनोटेटिक्स बोर्ड के ऊपर मतलब के वायरिंग करनी है, इसी तरीके से कहना चाहिए। तो ये वायर करेंगे जब हम, तो आप देखेंगे आउटपुट में आपको क्या चीज नजर आना शुरू होती है। नाउ अगेन मूव करते हैं अपना बोर्ड की तरफ। अगेन मोनोटेटिक्स का बोर्ड आ गया। सबसे पहले हमारे पास है क्या, मास्टर सिग्नल। हमने आपको बताया था 2 किलोहर्ट्ज का मास्टर सिग्नल ये आ गया हमारे पास। दिस इज 2 किलोहर्ट्ज मास्टर सिग्नल, दिस इज 2 किलोहर्ट्ज। थोड़ा सा इसको स्पेस ये अगेन दिस 2 किलोहर्ट्ज मास्टर सिग्नल। फोकस आउट हो रहा है, ये 2 किलोहर्ट्ज का हमने साइन वेव लिया, फोकस बस आउट है, कोशिश करें। दिस इज 2 किलोहर्ट्ज साइन वेव और उसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ये लिखा होगा 8 किलोहर्ट्ज डिजिटल लिखा होगा। दिस इज अवर पल्स ट्रेन, जिसको हम यूटिलाइज करेंगे एज अ डिजिटल पल्स, जिसको सैंपलिंग सिग्नल के रेफरेंस पर यूज करेंगे। एक हमने 8 किलोहर्ट्ज की डिजिटल पल्स ट्रेन ले ली सर। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ये है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डुअल एनालॉग स्विच। सॉरी, डुअल एनालॉग स्विच में देखें ये लिखा हुआ है S and H, दिस इज कॉल्ड सैंपल एंड होल्ड इनपुट एंड दिस इज कॉल्ड सैंपल एंड होल्ड आउटपुट। फिर अगेन नीचे आप देख रहे होंगे N1 कंट्रोल सिग्नल, N2 सॉरी कंट्रोल सिग्नल 2, देन N2। अच्छा, ये दरअसल ये एक स्विचिंग है। सैंपलिंग बुनियादी तौर पे एक स्विच के तौर पे काम कर रहा होता है, यानी जब स्विच का कांटेक्ट मेक हुआ तो वोल्टेज आगे पास ऑन हो गया, जैसे स्विच का कांटेक्ट ब्रेक हुआ तो वोल्टेज आगे पास ऑन नहीं हुआ। It's a matter of fact how quickly the switch is turning on and off, that is called the frequency of the sampled pulse. Is it clear? जिसको हम सिंपल तौर पे सैंपलिंग पल्स की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाउ क्विकली द सैंपल हैज बीन डन फॉर द इंफॉर्मेशन सिग्नल। वैसे हमारे पास 8 किलोहर्ट्ज की डिजिटल इनपुट पल्स तो है, लेकिन जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है उसको कितना क्विकली ऑन एंड ऑफ करना है, दैट इज बीन डन बाय दिस स्विच। तो हमारे पास जो 8 किलोहर्ट्ज की सिग्नल पल्स है दरअसल एक कंट्रोल सिग्नल है, इसको हमने इनपुट कर दिया कंट्रोल 2 के अंदर, इसको हमने कंट्रोल 2 के अंदर इन कर दिया, और जो मैसेज सिग्नल है उसको हमने इनपुट 2 के अंदर कर दिया। इनपुट 2 कर लें, इनपुट 1 कर लें, यानी आप ये वाला ब्लॉक इस्तेमाल कर लें या ऊपर वाला ब्लॉक इस्तेमाल कर लें, यानी ये वाला ब्लॉक इस्तेमाल कर लें, इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, चैनल नंबर 1 पे हमने आउटपुट देखनी है, दिस इज अवर चैनल नंबर 1। इस पे हमने ये आउटपुट लगा दी, ये आउटपुट लगा दी। अगेन इसका हमने ग्राउंड यहाँ प्लग इन कर दिया और चैनल नंबर 0 हमारे पास ये आ गया। चैनल नंबर 0 पे हमने रिव्यू करना है हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है 2 किलोहर्ट्ज का मैसेज सिग्नल या बेस सिग्नल जो है हमारे पास, उसको हमने रिव्यू करना है। अगेन नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द ऑसिलोस्कोप, देखते हैं कि ऑसिलोस्कोप पे हमें कैसा नजर आता है। अगेन ये हमने NI का बोर्ड लॉन्च किया, जैसे NI बोर्ड। ऑसिलोस्कोप की तरफ गए हम लोग, ऑसिलोस्कोप लॉन्च कर रहे हैं अभी हम। ऑसिलोस्कोप लॉन्च किया, ये आ गया हमारा ऑसिलोस्कोप। अगेन ऑसिलोस्कोप अभी इनेबल नहीं है, इसको इनेबल करेंगे यहाँ पर और रन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा उसका टाइम डिवीजन एक्सेस को देखें। अब आप देखें कि आपको सैंपलिंग पल्स नजर आ रही होगी, मैं थोड़ा सा मूव करूं उसको, इसी नाउ यू कैन सी द सैंपल्ड पल्स इटसेल्फ। ये आपको देखें सैंपल्ड पल्स नजर आ रही है कि हमारे पास किस तरह से सैंपलिंग परफॉर्म हो रही है। अगेन मैं इसको अगर 0 कर दूं, होल्ड ऑन अ सेकंड, 0 कर दिया हमने, तो आप देखें किस तरह से हमारे पास ये देखें सैंपल्ड होके हमें पल्सेस नजर आना शुरू हो रही हैं। यानी जो मैसेज सिग्नल ग्रीन से है, अदर पल्सेस हमें ब्लू से नजर आ रही है। अगर मैं इसको ऊपर नीचे भी करूं, देखिए ये देखें ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको व्यू हो रही है, ऑब्जर्व आप आसान का टाइम हो गया था। अल्लाह रब्बना से दावत तम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वसीला वल फजीला व दरजा रफीआ वबाक़ मक़ाम महमूद الذي वअदत रज़क़ना शफ़ाअत यौम क़ियामह। तो आप ये देख सकते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी हमें
व्यू हो रही है। सैंपलिंग हमें नजर आ रही है कि जो हमारी मैसेज सिग्नल है, उस मैसेज सिग्नल के हिसाब से जो हमारा पल्स की ट्रेन है 8 किलोहर्ट्ज की जो साइन वेव हम रिप्लाइज कर रहे हैं, उस पल्स की ट्रेन को विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड हमने सैंपल किया है और एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट से वो चीज हमें क्लियर हो रही है। मैं इसको 0 0 0 करूंगा, देखिए आपको नजर आएगा पूरा एज इट इज एम्पलीट्यूड के ऊपर हमें इक्वलेंटली नजर आ रहा है। हाँ जी, तो हमने अभी ये जो है ये डायग्राम जो है हमने ये वाली जो डायग्राम है, दिस डायग्राम अभी हमने इसको ट्रांसलेट किया बोर्ड के ऊपर। तो हमने यहाँ पर सेटअप जो किया है वो इस ब्लॉक डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने मास्टर सिग्नल अप्लाई किया, 2 प्लॉट्स का मास्टर सिग्नल अप्लाई किया, दूसरा मास्टर सिग्नल जो डिजिटल मास्टर सिग्नल है 8 किलोहर्ट्ज की पल्स अपने अप्लाई की जो कंट्रोलिंग तौर पे इस्तेमाल की जाएगी। और डुअल एनालॉग स्विच में एक इनपुट दी हमने 2 किलोहर्ट्ज की, एक इनपुट दी हमने 8 किलोहर्ट्ज की और स्विच ऑन ऑफ हो रहा है। जितनी स्विच ऑन ऑफ होगा सैंपल्ड मैसेज सिग्नल हमें चैनल नंबर 1 पे हमें रिव्यू हो रहा है और जो मैसेज सिग्नल जो हमारा 2 किलोहर्ट्ज की साइन वेव है वो चैनल नंबर 0 पे हमें व्यू हो रहा है। नाउ अगेन हम नीचे जाएंगे, अगेन हम ये जो चीजें लिखी हुई हैं इसको ऑसिलोस्कोप पे इसको सेट करेंगे दोबारा और आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि लॉन्च एंड रन NI LS2 ऑसिलोस्कोप हमने लॉन्च कर लिया उसको। दोबारा जो एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर है टाइम बेस्ड कंट्रोल को कह रहे हैं 100 माइक्रो सेकंड पे आप लेकर आ जाइए दोबारा। तो ये हमने 100 माइक्रो सेकंड पे इसको लेकर आ गए दोबारा। 100 माइक्रो सेकंड पे आने के बाद आगे आप लेके जाएं और एडजस्ट द स्कोप टाइम बेस्ड कंट्रोल टू व्यू 2 और 100 साइकिल्स, यानी इसको इस तरह से व्यू करें कि आपके पास 2 साइकिल्स रिव्यू कर 2 साइकिल्स हमारे पास आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 साइकिल्स हमें रिव्यू हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है कि जो हम अभी सैंपलिंग का आउटपुट देख रहे हैं ये नेचुरल सैंपलिंग है या सैंपल एंड होल्ड सैंपलिंग है। वैसे हम जब अभी आगे बढ़ेंगे लैब के अंदर ही तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है क्या, लेकिन फिर भी मैं आपको ये आंसर छोड़ के जा रहा हूँ कि अभी हम नेचुरल सैंपलिंग को रिव्यू कर रहे हैं, यानी जो हमने आउटपुट देखा है वो नेचुरल सैंपलिंग का है, सैंपल एंड होल्ड की आउटपुट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट टू फीचर ऑफ द सैंपल सिग्नल कंफर्म दिस, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि भाई नेचुरल सैंपलिंग है तो कौन सी चीजें, कौन से 2 फीचर्स हैं सैंपल्ड सिग्नल के जिसकी वजह से आप कह रहे हैं या तो नेचुरल सैंपलिंग है या सैंपल एंड होल्ड सैंपलिंग स्कीम है। तो आपने वो 2 फीचर्स यहाँ पर बताने अगेन और फिर वो सिग्नल को इस जगह पे ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपने ड्रॉ करें। अब हमने पार्ट नंबर जो सेकंड पार्ट है अब मॉडिफाई करना है हमने, और मॉडिफाई करके अगेन मैंने आपसे कहा था ना कि कौन सी आउटपुट है, तो अब हमने मॉडिफाई करके सैंपल एंड होल्ड हमने मॉडिफाई करके दिस सैंपल एंड होल्ड के अंदर इनपुट देनी है। पहले हमने इनपुट यहाँ पर दी थी कंट्रोल के अंदर, अब हम कंट्रोल स्विच से इनपुट उठा के सैंपल एंड होल्ड पे इनपुट देंगे और सैंपल एंड होल्ड की आउटपुट हम चेक करेंगे। अगेन मूव करते हैं हम। तो पहले हमने क्या किया हुआ था, पहले हमारे पास ये जो आउटपुट थी वो हमारे पास इनपुट जो थी वो जा रही थी हमारे पास 8 किलोहर्ट्ज की जो डिजिटल ट्रेन है उसको हम दोबारा जो हमारे पास है वो कंट्रोल पे लग रही है, कंट्रोल 1 पे लगा देते हैं उसको चलें, और इसको हम लगा देते हैं सैंपल एंड होल्ड पे, यानी कि हमने जो मैसेज सिग्नल है वो लगा दी हमने सैंपल एंड होल्ड के ऊपर। जो मैसेज सिग्नल हमारा लग गया यहाँ पर सैंपल एंड होल्ड पे, और जो आउटपुट है अब हम आउटपुट हम रिव्यू कर रहे हैं इधर सैंपल एंड होल्ड का आउटपुट रिव्यू करने। पहले चीज यहाँ पे लगी हुई थी, पहले सेटअप ऐसे था, पहले ये सेटअप इस तरह से था, पहले ये सेटअप इस तरह से था। अब मैंने सेटअप चेंज करके जो कंट्रोल सिग्नल है, क्योंकि ये थोड़ी तार छोटी भी थी, मैंने कंट्रोल सिग्नल 1 पे अप्लाई कर दिया और इनपुट दे दी मैंने सैंपल एंड होल्ड पे। तो आउटपुट भी ऑब्वियसली मैं सैंपल एंड होल्ड के आउटपुट को मेजर करूंगा। अगेन नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप की तरफ जाते हैं। मैंने ये मॉडिफाई कर दिया अभी, क्या कहते हैं हमारा जो आउटपुट है अभी जो स्कीम में पहले अब इसको मॉडिफाई करके सैंपल एंड होल्ड पे कनेक्ट कर दिया। पहले जो हमारे पास जो स्कीम थी वो नेचुरल सैंपलिंग स्कीम इस तरह से थी, और अभी हमने इसी स्कीम को नेचुरल सैंपलिंग स्कीम को सैंपल एंड होल्ड सैंपलिंग स्कीम की तरफ अपडेट कर दिया है। नाउ अगेन हमने अभी क्या किया है कि पहले हमारे पास स्विच था, नाउ अगेन अब सैंपल एंड होल्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि सैंपल करेगा और उसकी वैल्यू को होल्ड रखेगा टिल नेक्स्ट सैंपल्स अराइव। तो सैंपल एंड होल्ड से मुराद हमारी ये होती है। अब इसकी आउटपुट हम देखते हैं कि आउटपुट हमें कैसे नजर आती है सैंपल एंड होल्ड की। अच्छा, अभी आप देखें हमारे ऑसिलोस्कोप के सामने आपको हमारे ऑसिलोस्कोप पे ये ऑसिलोस्कोप पे आपको नेचुरल स्कीम नजर आ रही है।
मैंने सैंपल एंड होल्ड स्कीम जो है वो अपडेट कर चुका हूं मैं। नाउ जैसे ही मैं रन करूंगा आपको इसमें सैंपल एंड होल्ड स्कीम नजर आएगी। मैं क्लिक कर रहा हूं रन पे, देखिए नाउ दिस इज सैंपल एंड होल्ड। अब सैंपल एंड होल्ड में क्या हो रहा है, देखिए पहले क्या हो रहा था, जैसे ही आपके पास एम्पलीट्यूड ड्रॉप हो रहा है वैसे ही सैंपल भी गायब हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सैंपल की वैल्यू रिटेन कर रही है, यहाँ पर सैंपल की वैल्यू जो है वो रिटेन है। जैसे कोई चार्ज बॉडी यहाँ सैंपल हुआ, सैंपल की वैल्यू रिटेन रही, जैसे अगला वैल्यू अगली सैंपल आई वो चार्ज हुआ, फिर वहां तक वो वैल्यू रिटेन रही, तो जैसे सैंपल की वैल्यू नीचे गई तो हर इंस्टेंट पे सैंपल की वैल्यू होल्ड हो रही। दिस इज कॉल्ड सैंपल एंड होल्ड सर्किट, दिस इज कॉल्ड सैंपल एंड होल्ड सैंपलिंग स्कीम। अच्छा, फिर आपने क्या करना, ड्रॉ द न्यू सैंपल मैसेज टू स्केल स्पेस दैट यू लेफ्ट ऑन द ग्राफ पेपर। ऊपर ग्राफ पेपर में दोनों को ड्रॉ करना है आपने, नेचुरल सैंपलिंग वाले को आउटपुट को भी ड्रॉ करना है और सैंपल एंड होल्ड की आउटपुट को भी ड्रॉ करना है। अगेन सेम क्वेश्चन है, कौन से दो फीचर्स हैं ऐसे हैं जो आपने सेटअप किए हैं और आपको पता चल रहा है कि सैंपल एंड होल्ड आपके पास आउटपुट आ रही है, दो फीचर्स क्या आप नाम लिखिए प्लीज। अगेन सैंपलिंग स्पीड, अब क्या करेंगे हम, स्पीच सिग्नल को सैंपल करेंगे, सैंपल एंड होल्ड से स्पीच सिग्नल को सैंपल करेंगे। पहले हमने 2 किलोहर्ट्ज के साइन वेव को, पहले हम क्या कर रहे थे, 2 किलोहर्ट्ज का साइन वेव यूज कर रहे थे, अब हम 2 किलोहर्ट्ज का साइन वेव की जगह पे स्पीच सिग्नल को यूज करेंगे। पूरा का पूरा ये जो 2 किलोहर्ट्ज का साइन वेव है, तो पूरा का पूरा 2 किलोहर्ट्ज का साइन वेव नजर आ रहा है आपको, इस पूरे को उठा के स्पीच पे इन कर देना। इसको मैं सही तरह से प्लग इन कर दूं। ये स्पीच पे आपने इसको प्लग इन कर दिया और यहीं पर आपने चैनल नंबर 1 भी, सॉरी चैनल नंबर 0 भी लगा दिया। अब आपने स्पीच को देखना है, स्पीच आपको कैसा नजर आएगी। अगेन ऑसिलोस्कोप को व्यू करेंगे, ये सैंपल एंड होल्ड आपको आउटपुट नजर आ रही है ऑसिलोस्कोप पे। अब जैसे ही रन क्लिक करूंगा मुझे स्पीच की आउटपुट सिग्नल और उसकी सैंपल्ड वैल्यू नजर आना शुरू हो जाएगी। हेलो हेलो, इसको सही तरह से, हाँ हेलो 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 हेलो, ये देखें, अब आप देख सकते हैं किस तरह सैंपल वैल्यू आपको स्पीच से सिग्नल नजर आ रहा है और कितना प्रॉपर्ली रिकंस्ट्रक्ट होके आपको क्लियरली नजर भी आ रहा है। ये मैं इसको स्पॉट टाइम पे देखिए, अब देखिए सैंपल की वैल्यू आ रही है, सैंपल की वैल्यू होल्ड हो रही है, जहां जहां पे जिस जिस इंस्टेंट पे जो जो सैंपल की वैल्यू आ रही है उसी इंस्टेंट पे वो सैंपल की वैल्यू आपको दिखा भी रहा है, साथ ही साथ सैंपल की वैल्यू होल्ड भी हो रही है। क्लिक करता हूं, हेलो हेलो हेलो, ये देखना आपको उसी इंस्टेंट पे सैंपल की वैल्यू नजर आ रही है। ब्लू कलर से सैंपल एंड होल्ड का आउटपुट है और ग्रीन कलर से आपकी स्पीच सिग्नल का आउटपुट है। अच्छा, अब हम मूव कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ द सैंपल्ड मैसेज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये फर्स्ट टाइम हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के रिस्पेक्ट से हम रिव्यू करेंगे सिग्नल्स को। यानी अब अगर फॉर एग्जांपल रिकॉल करें आप, सैंपल्ड मैसेज जो है वो दरअसल बहुत सारी साइन वेव से मिलकर बना है। मैं बहुत ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जो सैंपल्ड मैसेज है हमारा या जो भी मैसेज है साइन वेव का, वो बहुत सारी मैसेज सिग्नल जो है, सॉरी वो जो मैसेज सिग्नल है वो बहुत सारी साइन वेव से मिलके बना है। यानी साइन वेव के अंदर क्या शामिल है, डीसी कंपोनेंट शामिल है और उसके बाद उसके नंबर ऑफ अदर साइन वेव शामिल है, उसका हार्मोनिक्स है। और एवरी अदर साइन वेव जो ओरिजिनल मैसेज है वो तो है ही है साथ में, बट दूसरी सैंपल मैसेज की सेम फ्रीक्वेंसी। तो दिस कैन बी प्रूवन यूजिंग NI-L2 का जो बोर्ड है उसको यूज करते हुए भी हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि दूसरी फ्रीक्वेंसीज भी हमें डायनामिक सिग्नल एनालाइजर पे हमें रिव्यू हो रही है, नजर आ रही है। तो ये जो मैथमेटिकल एनालिसिस है जिसको आप फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं, FFT कहते हैं, ये हमें अलाउ करता है कि इंडिविजुअल साइन वेव्स को भी रिव्यू करें और फिर जो बाकी जो हार्मोनिक्स बनाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म्स हैं, वो भी सेपरेटली शो हो फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ के अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर यही काम करना है कि सैंपल मैसेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम रिव्यू करें, शो करें। अभी हमने इसको वैसे स्पीच पे कनेक्ट किया हुआ है, मैं इसको स्पीच से निकाल के 2 किलोहर्ट्ज के साइन वेव पे लगा दूंगा ताकि हमें वेरिएशंस नजर ना आए फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। दूसरा, हमें इसके लिए ऑसिलोस्कोप जो है, उस ऑसिलोस्कोप को हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो मेमोरी जो है उसकी ज्यादा ऑक्यूपाई होती है जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन ऐप का कंट्रोल आ गया। यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये लिखा हुआ है क्या, डायनामिक सिग्नल एनालाइजर। इसको क्लिक करेंगे तो हमारा डायनामिक सिग्नल एनालाइजर की बोर्ड ओपन
ओपन हो जाएगी। मैं इसको भी शेयर कर दूं, ये हमारा आ गया, हाँ जी ये आ गया डायनामिक सिग्नल एनालाइजर, ये हमें नजर आना शुरू हो गया यहाँ पर। अब इस डायनामिक सिग्नल एनालाइजर को एक्टिव करने से पहले इसकी सेटिंग है। फ्रीक्वेंसी स्पैन 40,000 पे सेट है, बिल्कुल सेट है फ्रीक्वेंसी स्पैन। रेजोल्यूशन 400 पे सेट है, बिल्कुल रेजोल्यूशन 400 पे सेट है हमारे पास। विंडोज टू 7 टर्म बी हैरिस पे करना है, तो यहाँ पर नन हुआ हुआ है, इसको क्लिक करें, ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होगा, उसको करें 7 टर्म बी हैरिस, इस पर क्लिक कर दें आप 7 टर्म बी हैरिस के ऊपर। ट्रिगर सेटिंग जो है वो ट्रिगर सेटिंग जो है वो टाइप इमीडिएट हुई हुई है, उसको आप ट्रिगर सेटिंग को टाइप टू एच पे कर दें, इसको टाइप को कर दें एच के ऊपर, ये एच पे कर दिया। फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले जो है हमारे पास ये आ गया, इसके यूनिट्स डीबी के अंदर है, बिल्कुल डीबी के अंदर है। मोड आरएमएस के ऊपर है, मोड आरएमएस के ऊपर है। हमारे पास स्केल ऑटो है, स्केल ऑटो के ऊपर है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद वोल्टेज जो है वो प्लस माइनस 10 वोल्ट है, वोल्टेज हमारे पास प्लस का माइनस 10 वोल्ट है हमारे पास। एवरेज मोड जो है वो आरएमएस होना चाहिए, एवरेज मोड भी आरएमएस के ऊपर है हमारे पास। वेटिंग वेइंग टू एक्सपोनेंशियल के ऊपर है, वेइंग भी एक्सपोनेंशियल के ऊपर है हमारे पास, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ एवरेज वो 5 है, इसको 3 कर दें। नंबर ऑफ एवरेज कितने कर दें, 3 कर दें आप नंबर ऑफ एवरेज। नंबर ऑफ एवरेज हमने कर दिए 3। कर्सर्स ऑन बॉक्स अनचेक फॉर नाउ, यानी कर्सर्स ऑन वाला जो बॉक्स है इसको चेक नहीं करना, उसको अनचेक रखना है, उसको अनचेक रखना है। क्लिक ऑन द सिग्नल एनालाइजर रन कंट्रोल, इसको आपने रन पे कंट्रोल करें, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर नजर आना छोड़ जाएगा। मैं अगेन यहाँ पर इसको मैसेज सिग्नल को स्पीच से निकाल के 2 किलोहर्ट्ज की साइन वेव पे अप्लाई कर देता हूँ, और इसको हम इसको ग्राउंड पे प्लग इन कर देते हैं, ये ग्राउंड पे प्लग इन कर दिया। अब यहाँ पर 2 किलोहर्ट्ज की साइन वेव आपको नजर आ रही है, और आपको 2 किलोहर्ट्ज की साइन वेव भी आपको क्लियर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर दरअसल में अच्छा, ये हमारे पास जो है वो हमें एफएफटी का आउटपुट नजर आ रहा है। तो जैसे हमने पहले बताया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द साइन वेव्स इज all the sine waves in the sampled message can be mathematically predicted, यानी कि अगर आप रिकॉल करें like a sampling circuit's clock signal जो कि डीसी वोल्टेज और बहुत सारे साइन वेव्स यानी फंडामेंटल वोल्टेज प्लस इट्स हार्मोनिक्स उससे मिलके बने हुए होते हैं। तो जितने भी आपके पास डिजिटल सिग्नल्स हैं, जो सर्किट्स के सैंपल से सैंपल क्लॉकिंग सिग्नल्स हैं, वो एक डीसी सिग्नल या डीसी वोल्टेज लेवल से और बहुत सारे साइन वेव से मिलकर बने हुए होते हैं। इसी तरह से हमें सैंपलिंग एंड होल्ड की जो स्कीम है वो भी एक डिजिटल सिग्नल फंक्शन है, जो कि सीरीज ऑफ पल्सेस रादर देन अ स्क्वायर वेव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल सिग्नल स्पेक्ट्रल कंपोजिशन जो है वो एक डीसी वोल्टेज से मिलकर बनेगी। डीसी वोल्टेज में क्या क्या चीजें मिलेंगी, एक तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, और जो कि बोथ इवन एंड ऑड जो होल नंबर मल्टीप्लाइज है ऑफ द फंडामेंटल उसके साथ मिलके बने। फॉर एग्जांपल अगर 8 किलोहर्ट्ज का सैंपलिंग रेट है हमारे पास जो आपने सेटअप पे कंसिस्ट किया है डीसी ऑफ अ डीसी वोल्टेज, तो उसमें 8 किलोहर्ट्ज की साइन वेव होगी, एफएस हिसाब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो 8 किलोहर्ट्ज की। तो उस 8 किलोहर्ट्ज के साथ साथ आपके पास एक होगा 2 एफएम का, यानी 2 एफएस का होगा, एक 3 एफएस का होगा, यानी 16 किलोहर्ट्ज का होगा, 24 किलोहर्ट्ज का होगा, एंड सो ऑन। The multiplication of the sampling signal's DC component with a sine wave message gives a sine wave at the same frequency as the message, and you have just located this in the sampled signal spectrum. तो हम इसको सैंपल सिग्नल स्पेक्ट्रम में भी देखते हैं कि वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं। The multiplication of the sampling signals fundamental with the sine wave message gives a pair of sine waves equal to the fundamental frequency plus and minus the message frequency, यानी कि 6 किलोहर्ट्ज की साइन वेव होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ 8 किलोहर्ट्ज माइनस 2 किलोहर्ट्ज यानी 6 किलोहर्ट्ज आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास 10 किलोहर्ट्ज की साइन वेव होगी जो कि 8 किलोहर्ट्ज प्लस 2 किलोहर्ट्ज की होगी, यानी ये हमारे पास अपर एंड लोअर साइड बैंड्स हमें रिसीव होना शुरू होंगे। तो इसी तरह से इसी में अगर हम मजीद ऐड चीजें ऐड करें, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सैंपलिंग सिग्नल्स हार्मोनिक्स with a sine wave gives pairs of sine waves equal to the harmonic frequency plus and minus the sample the message frequency, यानी फॉर एग्जांपल एक 14 किलोहर्ट्ज रिसीव हो रही है, तो 14 किलोहर्ट्ज से मुराद क्या हो गया 16 किलोहर्ट्ज माइनस 2 किलोहर्ट्ज, फिर एक 18 किलोहर्ट्ज रिसीव होगी, इसका मतलब वो 16 किलोहर्ट्ज प्लस 2 किलोहर्ट्ज अगेन, फिर 22 किलोहर्ट्ज पर रिसीव होगी, तो उसका मतलब 24 किलोहर्ट्ज माइनस 2 किलोहर्ट्ज ऊपर एक 26 किलोहर्ट्ज होगी, 24 किलोहर्ट्ज प्लस 2 किलोहर्ट्ज, यानी आपने जो 2 किलोहर्ट्ज की साइन वेव है उसके साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब हमने क्या करना है C1, यानी हमने क्या किया यहाँ पर ये जो कर्सर ऑन है ना इसको ऑफ, पहले ऑफ था हमारे पास, अब इस कर्सर को ऑन किया। इस कर्सर पे आप देख रहे होंगे हमारे पास ये, इसको मैं ऑन करूं,
एक यहाँ पर C2 लिखा हुआ है, एक यहाँ पर C1 लिखा हुआ है। तो ये C1 कर्सर को हमने मूव करना है और इस C1 कर्सर के ऊपर हमने ले जाके एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल सिग्नल्स फर्स्ट एलियासिस इसको रिकॉर्ड करना है। जो सैंपलिंग सिग्नल की फर्स्ट एलियास है उसको ऊपर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल इस सैंपलिंग सिग्नल में लेकर गया और मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सैंपलिंग सिग्नल की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। इस फ्रीक्वेंसी को ट्रेस करना है मैंने कि किधर फ्रीक्वेंसी वो, ये देखिए ये आपकी 8 किलोहर्ट्ज की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये आ गई, सॉरी ये आ गई हमारे पास ये 2 किलोहर्ट्ज की। तो ये 2 किलोहर्ट्ज की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब 2 किलोहर्ट्ज की सैंपल फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट इसमें आप इसको मेजर करें। तो जब भी आप आएंगे लैब में तो उसको आप मेजर करेंगे, सेकंड वाली ये आ गई आपके पास, इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर लें आप एग्जैक्टली देखें 6 किलोहर्ट्ज पे आ रही हो। मैंने यही कहा था ना आपके पास 8 किलोहर्ट्ज के ऊपर आपने तो साइन वेव को 8 किलोहर्ट्ज की सैंपलिंग पल्स है, सेकंड वन कहां पर आएगी आपके पास 6 किलोहर्ट्ज पे आएगी, 6 किलोहर्ट्ज पे आपके पास आ रही है। अदर जो है दूसरी 10 किलोहर्ट्ज पे आनी चाहिए। तो अगेन इसको आगे मूव करते हैं और ये आ गई हमारे पास ये ऑलमोस्ट 10 किलोहर्ट्ज। तो ये हमारे पास 10 किलोहर्ट्ज पे आ गई। आप देखें ये 10 किलोहर्ट्ज पे आ गए हमारे पास, थोड़ा सा 10,400 पे आ रही है फॉर एग्जांपल। तो इसी तरह से हमारे पास आगे सो ऑन आपके पास C1 के ऊपर आप दूसरे एलियासेस आप मेजर कर सकते हैं। तो आपने लैब में आके 6 एलियास तक ये फ्रीक्वेंसीज को मेजर करना है और यहाँ पर आप सिग्नल को इसको पॉज कर देंगे और दोबारा अपना VI ओपन करें इसका ऑसिलोस्कोप का। ये आपका ऑसिलोस्कोप कहाँ गया, आपका ऑसिलोस्कोप ये रहा, ये आपका ऑसिलोस्कोप आ गया। इस ऑसिलोस्कोप पे आप इसको दोबारा रीस्टार्ट करें बाय रन कंट्रोल। अच्छा अब आपने क्या करना है इसको, अब हम क्या कर रहे हैं इस पे फॉर एग्जांपल अब क्या करना चाहिए, इस सैंपलिंग सिग्नल को रिसीव करना चाह रहे हैं। इस सैंपलिंग सिग्नल को हम रिसीव करेंगे, इस सैंपलिंग सिग्नल को रिसीव करेंगे। आपको यहाँ पर देखें नजर आ रहा होगा PCM ये ऑन है, PCM की लाइट ऑन है हमारे पास, PCM की लाइट ऑन है, साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर ट्यूनेबल लो पास फिल्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ट्यूनेबल लो पास फिल्टर, इसको यूज करेंगे। अच्छा होल्ड में सैंपल इसको मॉडिफाई कर दूं। यहाँ पर आपने 6 एलियासेस की फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर मेजर करके लिखनी है। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 10.1 के नीचे आप 6 एलियास जो फ्रीक्वेंसीज वो मेजर करके लिखेंगे। अगेन मॉडिफाई करना है सेटअप इस तरह से। अब इस सेटअप को मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास डीमॉड्यूलेशन सबसे पहला काम क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो गेन कंट्रोल है इस गेन कंट्रोल को मिडिल पे ले आएंगे और ये फ्रीक्वेंसी सेंटर फ्रीक्वेंसी इसको पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, पूरा इसको एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव कर देंगे। पूरा इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दिया, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दिया जो सेंटर फ्रीक्वेंसी सॉरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वाला था, और ये गेन को हमने मिडिल और अप्रोक्सीमेटली मिडिल पे सेट कर दिया। सही है, इस गेन को हमने अप्रोक्सीमेटली मिडिल पे सेट करने के बाद आप यहाँ पर सैंपल एंड होल्ड की जो आउटपुट आपको, इससे हमने ऑसिलोस्कोप को रिमूव किया और यहाँ पर हमने सैंपल एंड होल्ड के आउटपुट पे एक वायर प्लग इन की और इस वायर को हमने लगा दिया इनपुट के ऊपर, इनपुट पे लगा दिया, कहाँ लगा दिया, इनपुट पे लगा दिया, ट्यूनेबल लो पास फिल्टर के इनपुट पे लगा दिया और आउटपुट पे हमने लगा दिया इसके, ये आउटपुट पे हमने ये लगा दिया, ये हमने आउटपुट प्लग इन कर दिया चैनल नंबर 1। आउटपुट पे हमने क्या प्लग इन किया, चैनल नंबर 1 आउटपुट पे हमने प्लग इन कर दिया। अब हम उसको देखते हैं इसके ऊपर, अब हम देखते हैं इसको ऑसिलोस्कोप के ऊपर। अच्छा बाज़ औक़ात मिस्टेक करते हैं लड़के, बाज़ औक़ात स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, रन पे क्लिक कर रहे हैं, सर हमें कोई वेव नजर नहीं आ रही। तो काइंडली आप देखें ये इनेबल्ड पे क्लिक होना चाहिए। ये हमारी इनपुट आ गई, ये रन कंटिन्यूअसली इनपुट हो रही है। अपने चैनल नंबर 1 पे सेट, चैनल नंबर 1 पे हमारी आउटपुट है लेकिन हमें कोई आउटपुट नजर नहीं आ रही, हमें कोई आउटपुट नजर नहीं आ रही। इसके लिए आप दोबारा जो है यहाँ पर आप जाएं, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी FC नजर आ रहा होगा। मैं इस FC को अभी भी FC कहाँ पर है, अभी पूरा ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये पूरा FC जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ है, पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ है। इस FC को मैं रोटेट करूंगा आहिस्ता आहिस्ता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं आहिस्ता आहिस्ता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिमूव करूंगा, रोटेट करूंगा। आपको साइड पे वीडियो में नजर क्या आएगा कि जैसे जैसे मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करता रहूंगा तो आपको वहां पर वेव फॉर्म भी नजर आना शुरू हो जाएगी। देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा हूँ, अभी आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा हूँ उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा हूँ मैं उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको जो ब्लू वेव जो आपको थोड़ी सी नजर आ रही है, देखिए साइन वेव नजर आना शुरू हुई आपको,
और जैसे ही आपकी बैंड पास, जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होना शुरू होगी, अभी तो ये फेज शिफ्ट है, थोड़ा सा हल्का सा फेज शिफ्ट नजर आ रहा है आपको, ये देखिए, ये देखिए पूरी मैच हो जाएगी फ्रीक्वेंसी से। ये देखिए थोड़ा सा गेन सेट करें अगर आप इसमें, आपको गेन जैसे ही सेट करेंगे आप इसका, तो अप्रोक्सीमेटली आपको वही फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है, वही गेन रिसीव हो रहा है जो आपका ट्रांसमिशन के ऊपर था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये देखें जो आपका ट्रांसमिशन आपने जो सेंड किया था उसको आपने रिसीव कर लिया। हो क्या रहा है, जब आप इसको जीरो कर देते हैं, आपने जीरो कर दिया इसको, इसका मतलब अभी आपकी जो है वो कोई फ्रीक्वेंसी पास नहीं हो रही, जो लो पास फिल्टर है कोई फ्रीक्वेंसी पास नहीं कर रहा, हर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा है, इवन मैसेज सिग्नल को भी ब्लॉक कर रहा है। अब जैसे जैसे आप इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को, और स्लाइटली इंक्रीज करें, तो आपको ये देखिए नजर आना शुरू हो जाएगा, और ये एग्जैक्टली मैच करेगा आपके, एग्जैक्टली मैच करेगा आपके उसके साथ, सेंड के कहते हैं आपके मैसेज सिग्नल के साथ, ये एग्जैक्टली मैच करेगा आपके मैसेज सिग्नल के साथ। मैं अगेन इसको पूरा मैच, ये देखें एग्जैक्टली मैच कर गया आपके मैसेज सिग्नल के साथ, इसको 0 0 करके देखते हैं, ये देखें एग्जैक्टली आपके मैसेज सिग्नल के साथ मैच कर दिया, और ये आपने इसको रिसीव कर लिया। तो अब ये इसका जो लर्निंग आउटकम था, हमने सैंपल अ मैसेज यूजिंग नेचुरल सैंपलिंग स्कीम, सैंपल किया मैसेज यूजिंग अ सैंपल एंड होल्ड स्कीम, एग्जामिन किया सैंपल मैसेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और उसका रिकंस्ट्रक्शन किया सैंपल सिग्नल को। आई होप यू अंडरस्टैंड द लैब वेरी वेल। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।